हेलो एवरीवन। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इल्तिज़ा हयात पे। तो आज की वीडियो में मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत आसान है, तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पेपर पेस्टिंग ली है, जिसकी लंबाई यहाँ पर मैं लूँगी 12 इंच, चौड़ाई इसकी मैं लूँगी 3 इंच। अब अपने पेपर पेस्टिंग को कर लेनी है डबल फोल्ड। डिज़ाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी 11 इंच पे एक मार्क। इन निशानों को कर लेंगे सीधा। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे हाफ इंच की मार्किंग कुछ इस तरीके से। इन निशानों को भी कर लेंगे सीधा और इन्हीं निशानों के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। तो आराम से इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारी कटिंग कुछ इस तरीके से हो गई है। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक फैब्रिक का पीस, जिसके ऊपर मैं सीधी सीधी निशान लगा ली हूँ। इन निशानों की जो गैपिंग है 1 इंच है। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है वाइट कलर के धागे से। तो यहाँ पे सिलाई को मैं डबल कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से मेरी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से मैं 2 पॉइंट के गैप को रखते हुए फिर से सिलाई लगा लूँगी। अब इन्हीं निशानों को फिर से हमने डबल कर लेनी है, ताकि ये जो धागे वगैरह हमारे अच्छे तरीके से दिखे। तो हमारी एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरीके से हमने दूसरे निशानों के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो कुछ इस तरीके से हमने सिलाई को कंप्लीट करना है। इसको भी मैं डबल कर लूँगी। फिर से 2 पॉइंट का गैप को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आपने बहुत ही आराम से लगानी है, ताकि आपकी सिलाई टेढ़ी ना हो। तो कुछ इस तरीके से मेरी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरीके से हमने सारे निशानों के ऊपर सिलाई लगाकर कंप्लीट करनी है। तो हमने सारे निशानों के ऊपर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है, और इसके ऊपर मैं पेस्टिंग को कुछ इस तरीके से रख लूँगी और आयरन कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लेनी है। तो जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैब्रिक हो, आपने थोड़े थोड़े से मार्जिन को रखते हुए सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेनी है। तो मैंने सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ग्लू को लगा लेनी है, जिससे कि हमारा फैब्रिक अच्छे तरीके से सेट हो जाए। कुछ इस तरीके से अब इस साइड में भी मैंने ग्लू को लगाया है। अब फैब्रिक को सेट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। इस साइड से भी हमने फैब्रिक को सेट कर लेना है। तो हमने सारे फैब्रिक को सेट कर लिया। अब इसके अंदर वाली एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने कट कर लेनी है। कुछ इस तरीके से हमने कोनों के पास भी कट कर लेनी है। अब इनको भी ग्लू की हेल्प से हमने अच्छी तरीके से फैब्रिक को सेट कर लेना है। तो किनारे किनारे हमने ग्लू को लगा लिया कुछ इस तरीके से। अब फैब्रिक को हमने हल्के हल्के हाथों से सेट कर लेनी है। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ सेट हो जाता है, और हमारा गले का लुक बहुत ही अच्छा निकल कर आता है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो इस तरीके से आप पहले ग्लू से अच्छे तरीके से फैब्रिक को सेट कर लें। तो कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है। अब मैंने इसके किनारे किनारे फिर से ग्लू लगाऊंगी। बहुत थोड़े थोड़े से ग्लू लगानी है, ज़्यादा ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और इसी के ऊपर हमने लेस को अटैच कर लेनी है। कोनों में हमने छोटे से कट्स लगा लेनी है, जिससे कि लेस हमारी अच्छी फिनिशिंग के साथ लग जाए, कोई भी झोल वगैरह ना आए। तो दोनों कोनों में हमने छोटे छोटे से कट्स को लगा लिया है, और लेस को अच्छी तरीके से ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने लेस को अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब अंदर की साइड भी कुछ इस तरीके से हमने ग्लू को लगा लेना है। और इसके ऊपर भी हमने लेस को अटैच कर लेनी है। तो इस तरीके से लेस लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है।
और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही हमारा अटैच हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमने सारे लैस को अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। तो फ्रंट साइड से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कुर्ती की मेन पार्ट लूँगी और गले के ऊपर की साइड से मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क कर लूँगी और इसी के ऊपर डिज़ाइन को रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। तो अंदर की साइड में सबसे पहले मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई हमने बहुत किनारी किनारी लगा लेनी है ताकि अच्छी तरीके से हमारा अटैच्ड भी हो जाए और धागे वगैरह ज़्यादा ना दिखें। तो इस तरीके से सेट करते हुए हमने सारे गले के ऊपर अच्छी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो अंदर की साइड में हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब बाहर की साइड से भी हमने सिलाई लगा लेनी है। तो बाहर की साइड भी हमने सिलाई लगा लेनी है किनारी किनारी, कुछ इस तरीके से। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से आपने सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। ये गले का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर तैयार होता है। तो आप इस डिज़ाइन को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो कुछ इस तरीके से हमने सारे गले के ऊपर सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमने गले की कटिंग कर लेनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में कर लिया है। चौड़ाई में यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करूँगी, लंबाई में 5 इंच पे मार्क करूँगी और इस साइड से भी 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। निशानों को कर लेंगे सीधा। अब ऊपर की साइड से यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे एक मार्क करूँगी और तिरछी शेप में 1 इंच पे मार्क करूँगी और इस साइड से भी मैं तिरछी शेप में 1 इंच के करीब मार्क कर लूँगी। तो ये ट्रायंगल शेप में बन गया है। अब गले की हमने गोलाई दे लेनी है कुछ इस तरीके से। तो पहले हल्के हल्के हाथों से मैंने मार्क कर लिया। गोलाई हमारी परफेक्ट आ गई है तो मैं इसे डार्क कर लूँगी। बाहर की साइड में कुछ इस तरीके से मार्जिन को देते हुए डार्क कर लेनी है। यह मार्जिन आप 1 से 1.25 इंच के करीब रख सकती हैं। तो गले की कटिंग मैं अंदर की साइड से कर लूँगी इन्हीं निशानों के ऊपर। तो गले की कटिंग हमने बहुत आराम से कर लेनी है। तो बाहर की साइड में कुछ इस तरीके से इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग हमारी कुछ इस तरीके से हो गई है और ये गला का डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसे मैंने फैब्रिक ऊपर अच्छे तरीके से आयरन कर लिया था, जिसको मैं यहाँ पर अटैच कर लूँगी। अब इसके हमने किनारे किनारे कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो आपने गले की सिलाई बहुत ही नफासत के साथ लगा लेनी है, यानी कि पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे, ताकि आपकी डिज़ाइनिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ निकले। कुछ इस तरीके से हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे धागे को आपने कट कर लेनी है और इसके अंदर की एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने कट करके निकाल लेनी है। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े से मार्जिन को छोड़ते हुए हमने सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेनी है। अब इसके अंदर हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेनी है ताकि ये हमारा गले का डिज़ाइन अच्छी तरीके से पलट जाए। तो इनके कोनों में अच्छी तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको हमने बाहर के साइड में अच्छी फिनिशिंग के साथ पलट लेनी है। तो कुछ इस तरीके से हमने पलट लेनी है। कोनों में फिनिशिंग के लिए आपने कोई भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करना है। अब इसके ऊपर हमने आयरन कर लेनी है। तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं एक डोरी लूँगी जिसके कोनों पर मैंने ग्लू को लगाकर अच्छी तरीके से हार्ड कर लिया है, जिससे कि इसके अंदर मोती आराम से अंदर चली जाए। तो कुछ इस तरीके से डोरी के अंदर हमने मोती को डाल लेना है। देखिए कितने आराम से इसके अंदर चली गई है मोती। तो इसी तरीके से हम कुछ मोती इसके अंदर डाल लेंगे। तो डोरी के कोनों पे आपने ग्लू को लाजमी लगा लेना है, इससे कि हमारी डोरी हार्ड हो जाती है और बहुत पतली शेप में हो जाती है। तो इसके अंदर मोती डालना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने मोतियों को डाल लिया। हाँ, गले के अंदर कुछ इस तरीके से डोरी को हम सेट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू भी लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्टिच करूँगी कुछ इस तरीके से। तो गले के किनारे किनारे हमने सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि गला हमारा अच्छे तरीके से बैठ भी जाए और डोरी हमारा अच्छी तरीके से अटैच्ड भी हो जाए।
तो इनके किनारे किनारे हमने सिलाई लगाते जाना है। तो इस साइड से भी हमने डोरी को अच्छी तरीके से गले के अंदर रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो गला हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके अंदर हमने कुछ मोती को भी अटैच कर लिया है, जिससे कि गला का डिज़ाइन हमारा और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरीके से लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।